अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। This headline news is brought to you by पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इनवेरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। in association with गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। चेरी एयर कूलर्स, कूलनेस हरदम। भारत एक मजहबी जुनूनी रियासत है। भारत को अमन के नाम पर और मौका देना हमारी गलती हो सकता है। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर तमाम सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत इस पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत ने कई साल से मकबूज़े कश्मीर को अकूबत खाने बनाया हुआ है। फारूक सत्तार ने कहा, भारत आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मोदी सरकार अपनी आवाम को गुमराह कर रही है। पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान उम्मीद है इसका भरपूर जवाब देगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने वाले भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली खुली जारहियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने का इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। मुआहदे की मुअत्तली महज आबी तनाज़ा नहीं, वाज़ेह पैगाम है कि भारत खित्ते में ताकत के ज़ोम में जंग की तरफ बढ़ रहा है। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें इस संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का भारतीय इक़दाम के खिलाफ एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर भारत मुखालिफ नारेबाजी। मुकर्रीरीन ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के पानी पर डाके डाल रहा है। भारत की आबी जारहियत पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। पाकिस्तान भारत को जवाब देने के लिए शिमला मुआहदा मुअत्तल करे। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी गारमेंट्स और टेक्सटाइल मशीनरी नुमाइश। दुनिया के 30 से ज्यादा ममालिक की 500 से ज्यादा मारूफ कंपनियां शरीक। टैक्सेस से मुताल्लिक जदीद तरीन मशीनें, सॉफ्टवेयर, केमिकल्स और एम्ब्रॉयडरी आलात नुमाइश के लिए पेश। सूबाई वजीर सईद गनी ने इफ्तिताह किया। कहा, इस तरह की नुमाइश बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को फरोग़ देती है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास। सईद गनी ने कहा, सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल में कोई नई स्कीम शामिल नहीं की थी। जारी स्कीमों को इस साल मुकम्मल किया जाए। उन्होंने DG के लिए को हिदायत दी कि रवा साल ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमों को मुकम्मल किया जाए और 1 हफ्ते में रिपोर्ट दी जाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शंघाई का दौरा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मेयर शंघाई से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शंघाई ट्रांसपोर्टेशन कमांड सेंटर का भी दौरा। मेयर शंघाई की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से मेयर कराची को ब्रीफिंग। मेयर कराची के दौरे में शंघाई के शहरी इंतजामिया और दीगर अहदेदारों से मुलाकातें। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर SSU के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर मकसूद अहमद से मुलाकात। खेलों के फरोग के हवाले से गुफ्तगू। कहा, उस्मान वजीर सिर्फ बॉक्सिंग का चैंपियन नहीं, कौमी हीरो हैं। उस्मान वजीर नौजवानों के लिए उम्मीद और हौसले की अलामत हैं। जिना अस्पताल कराची में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के 2 ग्रुपों में तसादुम। जिना अस्पताल का OPD ब्लॉक मैदान जंग बन गया। एक डॉक्टर जख्मी। पुलिस के एक्शन में मुतादिद डॉक्टर जेर हिरासत। OPD बंद होने से हजारों मरीज रुल गए। घंटों इलाज मुआलजे के लिए इंतजार करना पड़ा। न्यू कराची में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। फर्स्ट ईयर के इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ 19 साला तालिबा गोली लगने से जाँ बहक। लाइबा घर की छत पर फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल की तैयारी कर रही थी। हवाई फायरिंग की जद में आकर सर पर गोली लगने से जाँ बहक हुई।
पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दुआ मंगी और बिस्मा अगवा केस की समाअत। 3 मुल्जिमान अदम सबूत की बिना पर बरी, 3 मुल्जिमान इश्तिहारी हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 5 दिसंबर 2019 को मुल्जिमों ने फायरिंग करके 2 एहलकार फैसल और अरसलान को जख्मी कर दिया था। गोलियों के खोल की FSL रिपोर्ट से मुल्जिमों के असलहे की तस्दीक हुई। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 100 इंडेक्स में 2206 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,15,019 पॉइंट्स पर बंद। कुल 453 कंपनियों के हिस्से का कारोबार हुआ। 83 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 336 कंपनियों के हिस्से में कमी और 34 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे।